बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन। अच्छा, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं ना वो कोहार्ट बोर्ड से जो मुंतसलिक हैं, वो ज़रा एक बार गौर से सुन लें कि आप लोगों का जो आगे 2026 में एग्ज़ाम होगा, वो उनका जो पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है। उसका मैं तरीका बताता हूँ। ये जो है नोट करें और आने वाले वक्त के लिए तैयारी करें ना। इसमें ख़ास बुनियादी बात यह है कि नकल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस एग्ज़ाम में न बुनियादी जो काम किया है ना, ढांचा तैयार किया है, वो नकल पर किया है कि आप इसमें नकल नहीं कर सकती। सबसे पहले कुछ चीज़ें नोट करिए। अगर आपने रोल नंबर लिखना है या एमसीक्यूज़ सेक्शन ए जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप उसमें ये बबल दिया होता है रोल नंबर, मतलब आपको एक आंसर शीट दिया जाता है, उसमें ये बबल लिखे होते हैं। ये बबल देखो दायरे। आपका जो रोल नंबर है 1 2 3 है, तो पहले खाने में 1 कर दी, दूसरे में 2 बबल फिल करें, तीसरे में 3 बबल फिल करें, चौथे खाने में 4 बबल फिल करें। अगर इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का बबल फिल करें, लेकिन ये ब्लैक पेन से फिल करना होता है, ठीक है। अगर क्लास 9 है तो 9 क्लास बबल फिल करें। ये पहला सफ़ा है और ऊपर डेट लिखे हुए है, डेट भी लिख दी। तो ये मतलब है 9 10 11 12 का मैट्रिक एफएससी दोनों के लिए ये एक ही तरीके है। अच्छा, दूसरे सफ़े में बुनियादी चीज़ ये लिखी है कि आपने बबल को ब्लैक पेन से फिल करना है, मार्कर भी इस्तेमाल नहीं करना और पेंसिल भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ ब्लैक पेन। दूसरी बात यह है सेक्शन ए में एमसीक्यूज़ है, करेक्ट ऑप्शन को आपने उसमें बबल को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायरेक्ट, अच्छा यह एक बात नोट करिए, जो एमसीक्यूज़ है ना वो सबका मुख्तलिफ होगा। मतलब रोल नंबर 1 2 3, रोल नंबर 1 का अपना एमसीक्यूज़ होगा, रोल नंबर 2 का अपना एमसीक्यूज़ होगा। मतलब इसमें आप एक दूसरे से पूछ नहीं सकती अब इसकी बात, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आप मतलब किसी स्कूल में एक क्लास में जो है 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चे एक हाल में नहीं जा सकते, वो मुख्तलिफ हाल में जाएंगी। पहले 10 का बच्चे शायद किसी एक हाल में जाए, उसके बाद 10 बच्चे किसी और हाल में जाए, ये भी नोट करें। ये दो बातें। तीसरी बात यह है कि यह सेक्शन बी है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको जो पेज गिवन है, यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये सेक्शन बी जो पेज गिवन है शॉर्ट क्वेश्चन का एक ही पेज है, उस एक पेज में क्वेश्चन 1 लिखा है, उसका आंसर लिख दी। अगर आपको क्वेश्चन 2 आता है तो क्वेश्चन 2 को क्वेश्चन 2 की पेज में लिख दी, ठीक है। अच्छा, आगे बात ये है ना कि क्वेश्चन 1 को 1 में लिख दी, 2 को 2 में लिख दी। अगर आपको 5 आता है तो 5 नंबर पेज पे आपने जाना है, वह उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन 3 को अगर आपको नहीं आता तो वो पेज खुला छोड़ दिए और आपके पास सिर्फ एक ही पेज है, इस पेज पे आपने आंसर लिखना है, ठीक है। अब तीसरा सेक्शन सी शुरू होगा, वो है 15 नंबर। मतलब इसमें 12 13 14 15 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ एक पेज इसमें शो किया हुआ है। अगर आपने 15 नंबर क्वेश्चन करना है ना लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको 3 पेज गिवन है, 1 2 3। इन 3 पेजेस में आपने कंप्लीट आंसर लिखना है, चाहे वो आपको ज़्यादा आता हो या कम आता हो। 2 पेजेस पर लिखना है या 3 पे लिखना है, लेकिन वो याद। अच्छा, तो मैं ये बताने वाला था, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था ना लैपटॉप। ये 3 पेजेस है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर इन 3 पेजेस पर भी लिखना है, चाहे आपने 2 पेजेस में निकालना है या पूरे 3 पेजेस में निकालना है। एक्स्ट्रा शीट ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिलता है ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलता है। कुछ चीज़ें दोबारा नोट करें, ब्लैक पॉइंट के साथ बबल फिल करना है। हर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1 पेज गिवन होती है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 3 पेजेस गिवन हैं। और इस दफ़ा आपको एक हाल में नहीं बिठाएंगे, नकल वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ आपने बजाते खुद फिल करना है और हर बंदे के एमसीक्यूज़ अलग ही होता है। कोई बंदा आज इसके बाद अगर फेल हो जाता है तो उसकी अपनी गलती होती है, इसमें स्कूल वगैरह का कोई वो नहीं होता है इशू हाथ।